रावण के बुद्धि को किसने परिवर्तित किया? सरस्वती जी ने डाइवर्ट कर दिया। नहीं तो रावण को कहना चाहिए था ऐसा, कपि के ममता पूछ पर कसबही कहूं समझाए, तेज धारदार फरसाले मंगाए, जा बंदरा की पूछ देव कटवाए। लेकिन सरस्वती ने डाइवर्ट कर दी बुद्धि। तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहूं लगाए। अब बैठी रहती, अग्नि नहीं पावक। हनुमान जी की पूंछ में जैसे ही कपड़े लपेटे जा रहे थे तो हनुमान जी प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? बचन सुनते कपि मन मुस्काना, बचन सुनते कपि मन मुस्काना। भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना। भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना। और जब हनुमान जी की पूंछ में कपड़े लपेटे जा रहे थे तो माताएं अट्टालिका पे राक्षसियां चढ़ चढ़ के कह रही थी, दीदी जो हरी साड़ी है हमारे घर की है। एक कह रही थी पीली मेरे घर की है, काली मेरे घर की है, लाल मेरे घर की है। और एक बात बताऊं माताओं, फिर जाने कब मिलना होता। इनके 2 किलो भोजन पेट में पट जाएगा, लेकिन अगर बात पूरे ईंटों में तुम्हें घुमानी हो, एक बहन से कह दो, दीदी जालौन वाली तुम्हीं से कह रहे, किसी से नहीं कहना। बात ऐसी ऐसी है, सत्य कह रहे, कहेंगी किसी से नहीं। सहेली ने सहेली, सहेली ने सहेली, सहेली ने सहेली, बात पूरी ईंटों में फैल जाएगी, कहेंगी कोई किसी से नहीं। क्योंकि धर्मराज का इनको श्राप है। जिस समय कुंती ने एक बहुत बड़ा रहस्य छिपाया था, जब कर्ण मारा गया ना, मालूम है कर्ण पूर्व जन्म में क्या था? सहस्र कवची नामक दैत्य था। 1000 कवच कुंडल लेकर के प्रकट हुआ था और ये वरदान था कि 1000 वर्ष तक कोई हमसे युद्ध करे और फिर मर जाए। अच्छा, तो कौन ऐसा पागल होगा जो 1000 तक कुटे पिटे फिर बाद में अंत में मरे? वरदान ही ऐसा मांगा था। तो इसको मारने के लिए नर नारायण भगवान का अवतार हुआ। 1000 वर्ष तक नर ने युद्ध किया। युद्ध करते करते फिर मरने का नाटक किया तो नारायण ने उन्हें जिंदा किया। 1000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया। युद्ध करते 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 अंत में उसका वध किया और वो छूट करके भाग गया, शुर में जाकर के विलीन हो गया। वही कर्ण के रूप में पैदा हुआ था। सहस्र कवची दैत्य कर्ण माता कुंती को कुंवारे में वरदान से पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। लोक लाज में कुंती ने अपने से दूर कर दिया था और जिस समय पांडवों से युद्ध हो रहा था ना, और जब कर्ण बाण मारे ना
आप सोचोगे कहां की कथा कहां लेके पहुंच गए। सरस्वती ने ऐसा मेरा मन डाइवर्ट किया तो मैंने कहा ये सुना दूं आपको। जब बाण मारे कर्ण अर्जुन के रथ पर तो अर्जुन का रथ 10 फीट पीछे चला जाए। भगवान करें वाह कर्ण, वाह कर्ण क्या बात है। अर्जुन बोले युद्ध मेरी तरफ से कर रहे हो और तारीफ कर रहे हो शत्रु की। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हें मालूम नहीं है जिसके रथ पर मैं बैठा और जिसके रथ पर ध्वजा पर हनुमान जी बैठे और उसके रथ को कोई 10 फीट पीछे कर दे तो क्या साधारण बात है। अर्जुन मैं नहीं होता, हनुमान जी नहीं होते तो तुम और तुम्हारे रथ का पता नहीं चलता कहां गए। लेकिन कर्ण जब मारा गया तो माता कुंती रोने लगी। अर्जुन ने कहा शत्रु मारा गया और शत्रु के मरने से तुम रो रही हो। माता कुंती ने अर्जुन के मुख पर हाथ रख दिया। ऐसा मत कहो, शत्रु मत कहो। 3-4 घंटे की बात तो है, उसके बाद खूब बोलो चलो। जैसे ही अर्जुन ने कहा शत्रु के मरने पर तुम रो रही हो, कुंती ने कहा नहीं अर्जुन शत्रु मत कहो, वो तुम्हारा भाई था। अर्जुन ने कहा मां जब मैं कर्ण की ओर जाता था, कर्ण के चरणों की ओर देखता था तो माता कुंती के चरण और कर्ण के चरण मिलते थे, एक जैसे चरण थे। तब मेरा मन होता था इन्हें प्रणाम कर लें, इन्हें वंदन कर लें, इनको अभिनंदन कर लें, इन चरणों में झुक जाएं, क्षमा मांग लें। पर इस बात को तुमने छिपाया अभी तक। हम पांडवों में से कोई एक भाई मर जाता फिर भी पांडव 5 के 5 रहते। जाओ मैं धर्मराज ने कहा मैं नारी जात को श्राप देता हूं, आज से इनके पेट में कोई बात पचेगी नहीं। इसलिए माताओं के पेट में बात पचती नहीं है। हाँ